दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता आज लेंगी पद की शपथ। रामलीला ग्राउंड में दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह। रेखा गुप्ता के साथ मंत्री भी लेंगे पद की शपथ। परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा, रविंद्र कुमार लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम भी करेंगे शिरकत। शपथ ग्रहण समारोह में धर्मगुरुओं को दिया गया है न्योता। कई उद्योगपति, फिल्मी सितारे और क्रिकेट खिलाड़ी सहित 16,000 से ज्यादा आम लोग भी रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में एनडीए नेताओं का होगा लंच। पीएम मोदी लंच में रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रामलीला मैदान की बढ़ाई गई सुरक्षा। समारोह के दौरान 5,000 जवानों की रहेगी तैनाती। जगह जगह डॉग स्क्वाड की टीमें भी रहेंगी मौजूद। दिल्ली में आज अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों के जवान भी रहेंगे तैनात। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे मदद। रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्तों को आज किया गया डायवर्ट। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा डायवर्जन। दिल्ली में चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद हुआ रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर लगी सर्वसम्मति से मुहर। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया। प्रवेश वर्मा ने रखा था रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव। रेखा गुप्ता ने समर्थन और आशीर्वाद के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, महिला सम्मान बीजेपी की प्राथमिकता। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने एलजी से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली की केयरटेकर सीएम और आप नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। कहा, विकास कार्यों में उन्हें जो भी मदद चाहिए होगी करेंगे। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, दिल्ली को बदलने वाली सरकार बनेगी। 12 साल के जनरेशन में सिर्फ झूठ और गंदगी और फर्जीवाड़ा देखा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रेखा गुप्ता के साथ 1995 की तस्वीर साझा की। डूसू चुनाव में अलका अध्यक्ष और रेखा गुप्ता महासचिव का चुनाव जीती थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रेखा गुप्ता को जीत पर बधाई देते हुए कहा, जनता को जनार्दन मानकर उनके हित के लिए काम करें। यूपी विधानसभा में आज सुबह 11 बजे आएंगे योगी सरकार का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 8 लाख करोड़ का बजट करेंगे पेश। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में प्रदेश को मिल सकते हैं 2 नए एक्सप्रेसवे। अनट्रेन्ड श्रमिकों की सहायता के लिए लागू हो सकती है योजना। सीएम आवास में सुबह 9 बजे होगी कैबिनेट की विशेष बैठक। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट का कैबिनेट से होगा अनुमोदन। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। जगतपुर ब्लॉक में राणा बेती माधव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। प्रयागराज महाकुंभ का आज 39वां दिन। अब तक 56 करोड़ 75 लाख लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। निर्मला सीतारमण ने त्रिवेणी में स्नान किया, मां दुर्गा की पूजा की, मां गंगा की पूजा की। महाराष्ट्र के सांसद श्रीकांत शिंदे पहुंचे प्रयागराज। पार्टी के कई नेताओं सहित पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने संगम में स्नान किया। कहा, मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। अजय राय ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, विधि विधान से पूजा अर्चना की। बिहार के गया में प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़। प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था के बावजूद ट्रेन में चढ़ने के लिए अव्यवस्था नजर आई। महाकुंभ में स्नान के बाद वाराणसी पहुंच रहे श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में आशीर्वाद ले रहे। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को रिपोर्ट में बताया, पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानक से ज्यादा। सीएम योगी ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, संगम का पानी स्नान और आचमन के लायक। सीएम योगी ने कहा, फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बढ़ने के कई कारण होते हैं। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, उनको महाकुंभ का आयोजन फालतू लगता है। सीएम योगी ने कहा, 2013 के महाकुंभ में कई घोटाले हुए, चेंजिंग रूम तक नहीं बनाए गए थे। 1954 के कुंभ में 800 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। दिल्ली में बने आरएसएस दफ्तर का प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका खत्म करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई जो कर रहा था वो टाली। हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगली बैठक 22 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर किया। सीएम मोहन यादव ने पुलिसकर्मियों की सराहना की।